जय गुरुदेव दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है कि हम भगवान को किस तरह से पा सकते हैं। काशी नगरी में जहाँ हर गली में भक्ति की गूंज सुनाई देती है, जहाँ हर प्राणी में ईश्वर का वास माना जाता है, उसी काशी में एक दिन हिमालय से एक प्रसिद्ध योगी का आगमन हुआ। उनका नाम था अहंकारनाथ। अहंकारनाथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया था और अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उनके पास एक अद्भुत पत्थर था जिसे वे सूर्यमणि कहते थे। कहा जाता था कि वह मणि हर समय दिव्य प्रकाश छोड़ती है और लोहे को छूते ही सोना बना देती है। काशी के लोग उनके चमत्कार देखकर चकित रह गए। विद्वान और पंडित भी उनके आगे नतमस्तक हो गए। लेकिन अहंकारनाथ के मन में एक ही प्रश्न था, क्या इस धरती पर मुझसे बड़ा कोई भगत है? जब उन्हें यह प्रश्न काशीवासियों से पूछा तो एक ही नाम हर ओर से गूंज उठा, संत रविदास जी। यह सुनते ही अहंकारनाथ का चेहरा बदल गया। उसके मन में ईर्ष्या और अभिमान का ज्वार उठ खड़ा हुआ। एक चर्मकार और मुझसे बड़ा भगत, यही सोचकर वे तुरंत रविदास जी की कुटिया की ओर चल पड़े। काशी के एक शांत कोने में एक छोटी सी कुटिया के बाहर संत रविदास जी बैठे थे। उनके हाथों में सुई धागा था, सामने फटे जूते रखे थे और ओठों पर प्रभु का नाम चल रहा था और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे उन्हें संसार की किसी वस्तु की चाह ही नहीं हो। अहंकारनाथ ने व्यंग से कहा, क्या यही तुम्हारी भक्ति है? मरे हुए जानवरों के चमड़े से भगवान खोजते हो? उन्होंने अपनी सूर्यमणि निकाल कर कहा, देखो मेरी सिद्धि, यही है सच्ची तपस्या का फल। रविदास जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण सेवक हूँ। मेरा काम लोगों के पैरों को कांटों से बचाना है। इसी सेवा में मुझे मेरे राम मिल जाते हैं। अहंकारनाथ हंस पड़ा, यह अज्ञान है। तभी वहाँ एक छोटी सी अनाथ बच्ची आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और पैरों से खून बह रहा था। यह रोते हुए बोली, बाबा, मेरी चप्पल टूट गई है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। रविदास जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने तुरंत उसे बैठाया, प्यार से उसके पैरों को धोया, कांटे निकाले और अपने कपड़े से खून साफ किया। अहंकारनाथ यह देखकर क्रोधित हो गए, तुम मेरी महान सिद्धि का अपमान कर रहे हो। रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, इस बच्ची का दर्द ही मेरा भगवान है। फिर वे पूरी श्रद्धा और प्रेम से उसकी टूटी चप्पल सिलने लगे। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू गिर रहे थे। कुछ ही देर में वह पुरानी चप्पल नई जैसी बन गई। उन्होंने मुस्कुराकर बच्ची को पहनाई, अब तेरे पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। जैसे ही बच्ची खड़ी हुई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह साधारण चप्पल दिव्य प्रकाश से चमकने लगी, लेकिन वह प्रकाश तेज नहीं था, वह शीतल था, सुकून देने वाला था, जैसे पूर्णिमा का चांद। पूरी काशी स्तब्ध रह गई और उसी क्षण अहंकारनाथ की सूर्यमणि काली पड़ने लगी। उसकी चमक गायब हो गई और उसमें से गंदा पानी बहने लगा। अहंकारनाथ का घमंड टूट चुका था। वे कांपते हुए रविदास जी के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैंने पत्थर को चमकाया लेकिन अपने मन को नहीं। रविदास जी ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, ईश्वर चमत्कार में नहीं, प्रेम, सेवा और निर्मल हृदय में बसता है। यदि मन पवित्र है तो इस कटौती के जल में भी गंगा का वास है। अहंकारनाथ की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने अहंकार त्याग दिया और सेवा का मार्ग अपना लिया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, भक्ति केवल जंगलों में जाकर तपस्या करने या दिखावे के कर्म कांडों में नहीं है। भूखे को भोजन देना, पीड़ित के आंसू पोंछना और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी सच्ची पूजा है। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।